राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया देश के अंदर, कुचामन के अंदर। तो रमेश उड़ाने का मामला हुआ, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। पोपा भाई दारू पी के सो जाती 7 बजे। तो जैसलमेर बस दुकान टिका हुई, भूल गए आप लोग। गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया और भजन लाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। बैठ गए सर, नीचे बैठे, क्या शपथ लोगे क्या जाके घर पे? ऐसे 50 लोग राजस्थान के अंदर जिनके लिए गुंडे बदमाश जब पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाके इनको पीटती है, तब वो कहते हैं कि नागौर सांसद भी हमारे उस पे टारगेट पे है, वो फलाना भी हमारे रडार पे है, वो विधायक भी है, वो व्यापारी भी है। और राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर आ गया देश के अंदर। और महिला उत्पीड़न और बेटियों के दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पे आ गया। कौन लाया 1 नंबर पे? मेरी सरकार नहीं थी, मैं विपक्ष में हूं, जहां भी बुला तो जाता हूं। और मैं एक कौम की बात नहीं करता, 36 कौम की बात करता हूं। याद करो 2016, 17, 18 के अंदर जब हुंकार रैलियां करी थी, शायद हनुमान बेनीवाल राजस्थान का पहला किसान का बेटा था, उसने कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और काइस्ट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे किसी नेता ने ऐसी बात नहीं करी। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, आरक्षण मिले, उसको उसका हक और अधिकार मिले। आज राजस्थान में क्या स्थितियां हो गई बताओ मुझे आप? घपले, घोटाले, लूट, खसोट, ऐसा ही। 1 मिनट बैठो सब लोग, 1 मिनट बैठ गए सर, नीचे बैठे पर। क्या शपथ लोगे क्या जाके घर पे? भाइयों, आरपीएससी और एसआई भर्ती, इस पर ही आ जाओ। बीजेपी ने कहा हमारी सरकार आई, पेपर लीक माफिया को पाताल से निकाल लेंगे। यह प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा, लेकिन बदल गए सारे के सारे। और 127 दिन जो सड़क पर बैठ के लड़ रहा था, जिसने जयपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, और 127 दिन बाद राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला हमारे पक्ष में आया और फर्जी थानेदारों की भर्ती रद्द हो गई और आरपीएससी पुनर्गठन के आदेश हो गए। तब भजन लाल ने कहा, इनके मंत्रियों ने कहा कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल ले जा रहा है। तो मंत्री आए, मैं से लड़ने लग गए, बोले हमने रद्द कराई और हम अब इसकी अपील नहीं करेंगे, भर्ती को रद्द मान लिया जाए। भजन लाल ने भर्ती रद्द कराई, हमने एसआईटी बनाई, एसओजी को दी। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे डीबी ने यह कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भजन लाल सरकार जाके बोली साहब भर्ती रद्द होनी चाहिए। आप बताइए कितना बड़ा दोगलापन, कथनी और करने के अंदर इतना अंतर। ये राजस्थान राम भरोसे, मैं पहले वसुंधरा के राज को पोपा भाई का राज कहता था, लेकिन मुझे लगता है वो 98% पोपा भाई का राज था। ये असली पोपा भाई का राज इस भजन लाल का राज, पोपा भाई का राज है। पोपा भाई के राज के अंदर क्या था? पोपा भाई का राज लोगों को पूछो, पोपा भाई के राज में ये था, पोपा भाई दारू पी के सो जाती थी 8-7 बजे और लोग रोते रहते थे राजस्थान। भजन लाल शराब तो नहीं पीता होगा, वो तो कमी वसुंधरा जी ने पूरी कर ली थी। 8 PM नो CM का नारा हमने दिया था, लेकिन ये समोसे खा के 10 बार समोसे खाते नींद आ जाती है। 7 बजे टारगेट और रडार पे समोसा, इनके रडार पे समोसा और कुछ भी नहीं राजस्थान के अंदर। तो भाइयों, ऐसे व्यक्ति से राजस्थान की सुरक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आपको उठ खड़ा होना होगा। बीकानेर के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस है और हम कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली रैली मेवाड़ की धरती में होगी। उस रैली में लाखों लोग इस मेवाड़ को मजबूती देने के लिए, वहां माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया और वो जो बाहर की कंपनियां आई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, और वहां के नेता उनके मुनीम बन गए। मेवाड़ की धरती से ऐसा जलजला उठेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के
पसीने आ जाएंगे, उनके छक्के छुड़ा देंगे राजस्थान के नौजवान। भाइयों, जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने ठान लिया कि हनुमान बेरीवाल के साथ चलना है, जिसने 25 साल अपने जिंदगी के हमारे लिए खत्म किए। जो चाहता तो बार बार मंत्री बनता, जो चाहता तो सुख सुविधाएं भोग सकता था, लेकिन वो ये चाहता है कि दलित की बेटियां एमएलए बने, एमपी बने, चेयरमैन बने, प्रधान बने, और गुड्डी मेघवाल जैसी बेटी जो नरेगा में मजदूरी करती थी। हमारे 5 जीते थे चामू में, 5 बीजेपी के थे, 5 कांग्रेस के, 15 थे पूरे। बीजेपी के लोगों को मेरी जरूरत थी। मैंने कहा बावड़ी और चामू में मुझे आदमी दो, मैं तुम्हें बिलाड़ा और दूसरी जगह आदमी देता हूं। समझौता हो गया, गुड्डी प्रधान बन गई नरेगा में। मैं तो गुड्डी को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन वो चामू का शेरगढ़ का इलाका आप जानते हो कैसा इलाका है, वहां तो अब जाके थोड़ी आजादी लोगों को मिली है। पहले तो ढंग के जूते भी नहीं पहनने देते थे, पैरों के अंदर पकड़ लेते थे, कहां से लाया जूता बता, ये स्थिति थी। ठीक किया मैंने राजस्थान के अंदर हर वर्ग हर जाति के लिए काम किया और व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। पहले हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेने नहीं आते थे, कमिश्नर डीजी जब चाहे बुलाए, जब चाहे आईजी बुलाए, और कभी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया। ये मैं नहीं चाहता कि थोड़ी लोकप्रियता के लिए मैं कूद जाऊं। मुझे बीजेपी का आंदोलन याद है, जहां राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया ये लोग थे और ये कह रहे थे कैमरा वालों को कि हमारी फोटो खींचो, फोटो खींचो। हम बैरिकेड में, अरे देखो तो देखो, हमें पकड़ लिया, मैं जाली में हूं और सब दिख नहीं रहे हो, और नजदीक से देखो मैं ही तू, मेरी जल्दी खींचो अखबार में तेरी फोटो, नहीं तो लोग कहेंगे कि राठौड़ साहब और पूनिया जी जेल में नहीं गए। तो हम फोटो छपनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आदत है 5 साल बाद आप भूल जाते हो बात को। नई बात 9 दिन, ये जो जैसलमेर बस दुकान टिका हुई, भूल गए आप लोग। उससे पहले जो बुंगरा की हुई, अब हो गई, इसको भूलोगे। देखो यार वो गई पुरानी, और लड़ते भी किसके लिए हो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। लड़ाई लड़ते हो, 3 दिन में थक जाते हो, साहब थक गए, बॉडी ले जा रहे हैं, अब फिर भी लड़ रहे हैं आपके लिए। समझ गए आप? अभी कुचामन के अंदर तो रमेश रुलाने का मामला हुआ, मंत्री थाने पे बैठ गए, जाके हॉस्पिटल में बैठ गए। हनुमान जी कांड से पहले सेटलमेंट करो। भजनलाल कह रहा है कि हनुमान वहां नहीं आना चाहिए, कि राजस्थान भजनलाल का क्या पूरा, ये सड़कें उसकी थोड़ी है। भजनलाल जब नहीं था तभी मैं ऐसे ही घूम रहा था, और गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी ठीक किया, वसुंधरा को भी ठीक किया, और भजनलाल को भी मैं ही ठीक करूंगा राजस्थान के अंदर। झलको